मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला, मीनिंग ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण का अर्थ, और सेकंड, फीचर्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण की विशेषताएं। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज एवं संस्कृति में उन चेंजेज के लिए किया है, उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के ब्रिटिश राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। ये सब प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन, वैचारिक आइडियाज और मूल्य, वैल्यूज आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। ये डेफिनेशन एम.एन. श्रीनिवास ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में उल्लेख किया है। प्रोफेसर लिंच ने कहा है श्रीनिवास के वक्तव्य के आधार पर कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियाँ और खेल मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। Westernization involves the acceptance of Western ideas, diet, manners, education, sports, values, etc. इन परिभाषाओं से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तनों और संस्थात्मक नवीनताएं आ जाती है जो इस देश में पश्चिमी देशों, वेस्टर्न कंट्रीज, मुख्य रूप से इंग्लैंड के साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क के कारण आई है। पश्चिमीकरण का अर्थ होता है विविध प्रकार के परिवर्तनों से, जैसे वस्त्र, भोजन, खान पान के तरीके, रहन सहन, ढंग आदि परिवर्तनों से। प्रसिद्ध सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने लिखा है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में कि मानवतावाद, ह्यूमैनिटेरियनिज्म तथा बुद्धिवाद, रेशनलिज्म पर जोर पश्चिमीकरण का एक अंग है, जिसके अंतर्गत भारत में संस्थागत या सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सब पश्चिमीकरण के बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण ने भारत में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने तथा तार्किक ढंग से विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल पश्चिमी रीति रिवाज एवं तौर तरीकों को अपनाना मात्र ही नहीं है, ये एक जटिल एवं सर्वव्यापक अवधारणा है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत साइंस, टेक्नोलॉजी, एम्पेरिसिज्म, है ना, विज्ञान, तकनीकी प्रयोग, सिद्ध पद्धति इत्यादि आते हैं। पश्चिमीकरण ने समतावादी, इग्लिटेरियन और लौकिक दृष्टिकोण, सेकुलर पर्सपेक्टिव के विकास में सहायता प्रदान की है। लोग विभिन्न समस्याओं के प्रति अब तार्किक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। पश्चिमीकरण में कुछ मूल्य वरीयताएं, वैल्यू प्रेफरेंसेस भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार का मूल्य, जिसमें अनेक मूल्य सम्मिलित है, मानवतावाद है, जिसका अभिप्राय जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, आयु एवं लिंग को ध्यान में नहीं रखते हुए सभी मनुष्यों के कल्याण में सक्रिय रुचि से है। समतावाद एवं लौकिकरण दोनों ही मानवतावाद में शामिल है, जिसे कि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने उल्लेख किया ना, ह्यूमैनिटेरिज्म का मानवतावाद में। तो मानवतावाद का उनका कहने का मतलब है कि उसमें इक्वलिज्म, समतावाद और सेकुलरिज्म, लौकिकवाद, दोनों उसके अंतर्गत आते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अब इन जो सोशल साइंटिस्ट के जो भी हमने विचार के बारे में चर्चा की, उन चर्चाओं के आधार पे या उनके कंक्लूजन के तौर पे हम इसकी कुछ विशेषताएं का उल्लेख करेंगे। प्रोफेसर श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की कई विशेषताएं बताई है, जिसमें पहला बताया नैतिक रूप से तटस्थ। पश्चिमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा, न्यूट्रल,
अर्थात ये नहीं बताती है कि पश्चिम के प्रभाव के कारण भारत में होने वाले परिवर्तन अच्छे हैं बुरे, ये तो केवल परिवर्तनों को इंगित करती है। अच्छाई व बुराई के मूल्य में ये अवधारणा स्वतंत्र है। अच्छाई और बुराई के मूल्यों से ये अवधारणा स्वतंत्र है। ये केवल उल्लेख करती है कि इस पश्चिमीकरण की वजह से भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए इसको नैतिक रूप से तटस्थ कहा गया है। दूसरा, एक व्यापक अवधारणा, वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति से संबंधित सभी परिवर्तन आ जाते हैं। इसके अंतर्गत पश्चिम के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले वे सभी परिवर्तन आ जाते हैं जो टेक्नोलॉजी, धर्म, परिवार व जाति, राजनीति, प्रथाओं, आदर्शों, विश्वासों, मूल्यों, पेंशन, खान पान, रहन सहन, यातायात एवं संचार, कला, साहित्य, लिटरेचर, शिक्षा, एडुकेशन, न्याय, जुडिशरी, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एवं अन्य संस्थाओं में घटित हुए हैं। वी कुप्पास्वामी ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन, में ये कहा है कि श्रीनिवास द्वारा काम में ली गई पश्चिमीकरण की अवधारणाओं में कई बातें आती है, जैसे व्यवहार संबंधी पक्ष, जैसे खाना पीना, वेशभूषा, नृत्य, डांस आदि। दूसरा है ज्ञान संबंधी पक्ष, जैसे साहित्य, विज्ञान। मूल्य संबंधी पक्ष, जैसे मानवतावाद का मूल्य, समतावाद, सेकुलरिज्म, लौकिकीकरण, ह्यूमैनिटेरिज्म इत्यादि। एक वैज्ञानिक अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा चूँकि मूल्य की दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा है, अतः ये एक वैज्ञानिक अवधारणा है, साइंटिफिक कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें एक मूल्य के तटस्थ है और दूसरा इसमें रेशनलिज्म है। इस कारण बुद्धिवाद होने के कारण इसको एक वैज्ञानिक अवधारणा कहा गया है। इसके द्वारा हम किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनेक प्रारूप। पश्चिमीकरण के हमें अंग्रेजी, अमेरिकी, रूसी और विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रारूप या आदर्श देखने को मिलेंगे। सभी प्रारूप में कुछ तत्व तो समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने ही भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं भौतिक पक्षों से परिचित कराया। अतः भारत में अंग्रेजी आदर्श की विद्यमान है, अंग्रेजी आदर्श ही विद्यमान है, यद्यपि वर्तमान में अमेरिका और रूसी प्रारूप भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। नेक्स्ट फीचर्स है वेस्टर्नाइजेशन का, पश्चिमीकरण का जटिल तथा बहुस्तरीय प्रक्रिया। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिकी एवं अन्य स्तरों पर देखा जा सकता है। एक समाज के विभिन्न पक्षों पर पश्चिमीकरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है और किस प्रकार पड़ता है, कोई पक्ष अधिक प्रभावित होता है, वह परिवर्तित होता है, तो कोई कम। कुछ लोगों ने पश्चिमी खान पान तथा वस्त्रों को बनाया, तो कुछ ने पश्चिमी आदर्शों, मूल्यों, आइडियाज, वैल्यूज इत्यादि को कुछ लोगों ने पश्चिमी प्रौद्योगिकी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया, कुछ ने साइंटिफिक आउटलुक को अपनाया है, कुछ ने रेशनलिज्म को अपनाया है। तो समाज के सभी पक्षों पर पश्चिमीकरण का प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ा। भारत में पश्चिमीकरण की गति सर्वत्र ही समान नहीं है। मैसूर में पश्चिमीकरण की दौड़ में ब्राह्मण सबसे आगे रहे, उदाहरण के तौर पे। नेक्स्ट और लास्ट इसमें है जो फीचर्स है पश्चिमीकरण का, वो चेतन और अचेतन प्रक्रिया। पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर चेतन और अचेतन दोनों प्रकार से पड़ा है। कई पश्चिमी तत्वों को तो हम जानबूझकर प्रयासपूर्वक ग्रहण करते हैं और कई हमें अप्रत्यक्ष तथा अचेतन रूप से प्रभावित करते हैं, तो वे व्यवहार तथा दैनिक जीवन के अंग बनाते हैं। तो कहने का मतलब भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है और भारतीय समाज में समाज के विभिन्न पहलुओं में जो परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे खान पान में देख लीजिए, चाहे आइडियाज, वैल्यूज में देख लीजिए, चाहे सामाजिक मूल्य में देख लीजिए, सोशल वैल्यूज में, और टेक्नोलॉजी में देख लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये हर क्षेत्र में पश्चिमीकरण की वजह से परिवर्तन हुआ है, जिसमें
प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने कहा मानवतावाद और बुद्धिवाद दो इसके प्रमुख एलिमेंट्स बताए कि इन क्षेत्रों में मानवतावाद में और बुद्धिवाद में पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज में परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने इस बात का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में उल्लेख किया है। जो कभी कभी जो MCQ क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जाता है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की बुक का नाम बताएं, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये पहले इंग्लिश भाषा में ही उपलब्ध थी, लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये हिंदी में भी उपलब्ध है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी उपलब्ध है। तो ये बहुत ही भारत एक मूल वर्क काम किया गया है इसमें, ओरिजिनल वर्क हुआ है इस बुक में। तो पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण ये दोनों प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो भारतीय सामाजिक परिवर्तन को समझने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। थैंक यू।